हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो है वो एडिट करके डाल रही हूँ। और फरवरी में हम लोग मैंगलोर गए थे, देन उसके बाद हम लोग गए थे उडुपी। तो उडुपी मैंगलोर से 61 किलोमीटर के समथिंग है, आप आराम से 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो हमने मैंगलोर में 2:30 चेकआउट किया था होटल से। देन हम यहाँ पर है वो 3:30-4 बजे के समथिंग पहुंच गए थे। तो ये उडुपी का मालपे बीच है और मालपे बीच पर ही पैराडाइज एल्स रिसोर्ट है और इसी में हमने अपना रूम बुक किया था। यहाँ पर बहुत सारे बीच कॉटेज भी हैं, आप उनको भी बुक कर सकते हैं। लेकिन सारे कॉटेज में आपको रिसेंटली में कोई भी रूम नहीं मिलेंगे कि जिस दिन आप जा रहे हो उसी दिन आपको रूम नहीं मिलेंगे। वहाँ उसकी बुकिंग आपको 15 डेज़ पहले करनी होगी, क्योंकि हमने भी ट्राई किया था और हमसे बोला गया था कि आप 15 डेज़ पहले से ही इसका बुकिंग होता है। तो हमें कॉटेज नहीं मिले थे, इसलिए हम लोगों ने इस पैराडाइज एल्स में हमें रूम अवेलेबल हो गए थे, तो हमने यहाँ पर ही बुक कर लिया था। कुछ देर होटल रूम में रहने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर 5:30 या 6 o'clock पर हम बीच पर आ गए थे। और यहाँ देखिए सनसेट का नज़ारा हम लोगों ने देखा। यहाँ पर क्यारा आते ही बीच पे क्यारा अपने डैडा के साथ में यहाँ पे वॉक कर रही थी। और इस बीच पे आप इवनिंग के टाइम पे बहुत सारे एक्टिविटी हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग और बंजी जंपिंग वगैरह है, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो क्यारा को हमने हॉर्स राइडिंग कराया। क्यारा अकेली नहीं बैठ रही थी, इसलिए उसके फादर या उसके डैडा उसके साथ बैठे हुए थे और उसने अच्छे से यहाँ सब चीज़ों को एंजॉय किया। इस बीच पर 9-10 बजे तक आराम से रश रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सन्नाटा जैसा दिख रहा था या आप यहाँ पर बहुत कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे छोटी-छोटी स्टॉल्स वगैरह भी लगी हुई थी और आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सारी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी नाइट में, वो सब चीज़ों का वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप अगर अपनी फैमिली के साथ प्लान करते हैं तो ये बीच आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मे बी आप अगर अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कॉटेज बने हुए हैं और ये कॉटेज में 5 रूम्स हैं। तो आप पूरा अपना ग्रुप के साथ में ये पूरा कॉटेज बुक कर लीजिए और आप बीच पर ही पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग 6 o'clock पे यहाँ बीच पर आ गए थे। और देखिए लहरें बहुत तेज़ी से उठ रही थी सुबह के टाइम पे। और इस बीच पर है वो सुबह के 9 बजे से ही सारे स्पोर्ट्स हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं वो सारी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप सुबह के टाइम पे आते हैं तो सारी एक्टिविटीज़ हैं या सारे वाटर स्पोर्ट हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूटर राइडिंग, बोटिंग है, बनाना राइडिंग, बम्पर राइडिंग और इसके साथ साथ ही पैरासेलिंग भी यहाँ पर हो रहा था। अगर आप गोवा नहीं जाना चाहते हैं और कर्नाटका के किसी अगर आप बेंगलोर में रह रहे हैं और कर्नाटका के किसी बीच पर घूमना चाहते हैं तो आप आराम से उडुपी जा सकते हैं और यहाँ पर गोवा वाला सारा मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी स्पोर्ट एक्टिविटी थी। हम लोगों ने केवल मालपे बीच पर ही एंजॉय किया था। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे बीच हैं और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। मे बी आप 2 से 3-4 दिन का भी प्लान बना सकते हैं और यहाँ पर स्टे करके पूरा उडुपी घूम सकते हैं। बट हमारा तो केवल 1 दिन का प्लान था, इसलिए हमने 1 दिन मैंगलोर में स्टे किया। नेक्स्ट डे हम लोग उडुपी आए और उडुपी बीच पर एंजॉय किया। तो ये वो बीच कॉटेज हैं जिनकी बुकिंग आप कर सकते हैं। और आपको एक रूम भी लेना है तो आप एक रूम में बुक कर सकते हैं। और अगर आप पूरा ग्रुप में आ रहे हैं तो ग्रुप के साथ पूरा कॉटेज भी बुक कर सकते हैं।
कुछ भी हो, बस इन सब चीज़ों में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। लास्ट टाइम जब हम गोवा गए थे तो क्यारा ना बीच केवल सैंड में प्ले की थी और वो लहरों से बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन इस बार उसने बीच पर फुल तरीके से एंजॉय किया। वो इस बार डर भी नहीं रही थी और वो अकेले भी मतलब जो वेव्स आ रही थी उनके पास जा रही थी और उसने बहुत एंजॉय किया है। तो इससे ये चीज़ होती है कि धीमे धीमे ही बच्चे सारी चीज़ों को सीखते हैं। लास्ट ईयर जब गोवा में इतना डर रही थी पानी से, तो इस बार वो बिल्कुल भी नहीं डरी। जब भी किसी भी बीच पर जाएँ तो बच्चों के 2-3 जोड़ी कपड़े ज़रूर साथ में लेकर जाएँ, क्योंकि बच्चे बार-बार भीगते हैं, सैंड में प्ले करते हैं, तो ज़्यादा देर गीला रहेंगे तो मे बी उनको कोल्ड कफ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा देर भीगे रहेंगे तो इचिंग जैसी भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने क्यारा के ना कपड़े हैं वो चेंज कर दिए थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से गीली हो गई थी। तो उसको फुल लेगिंग पहना दिया था, क्योंकि बार-बार सैंड है वो लग रही थी पैरों में और इस वजह से उसके कपड़े हैं वो चेंज कर दिए। और जैसे ही 9 o'clock हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर सारी स्पोर्ट एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो गई थी। तो हमने यहाँ पर बनाना राइडिंग, बम्पर राइडिंग है, ये सारी चीज़ें की थी और पैरासेलिंग वगैरह है वो तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा था, तो इसलिए हमने ये सारी एक्टिविटी, ये स्पोर्ट एक्टिविटी करने के बाद हम अपने होटल में आ गए। दो से 3 घंटे सैंड में प्ले करने के बाद भी क्यारा का मन पूरी तरीके से नहीं भर रहा था और वो जाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर हमने उसको ले जाने के लिए बोला कि चलो अब चलते हैं, बहुत प्ले कर लिया हमने सैंड में और बहुत भी धूप होने लगी थी। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत भीड़-भाड़ भी स्टार्ट हो गई थी। तो हम उसके बाद अपने होटल में आ गए और नहा धोकर रेडी हो गए थे। तो क्योंकि हमें 11 बजे के टाइम पे यहाँ से चेकआउट करना था और मेरे हस्बैंड की मीटिंग भी थी, तो एक मीटिंग फिनिश करनी थी उनको। और ये देखिए ये पैराडाइज हिल्स का जो पूल एरिया है वही है। तो अगर आप यहाँ 2 दिन भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं। बड़ा सा पूल है और देखिए सारे लोगों ने यहाँ पर ही कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे। बहुत से लोग इस पूल में भी इंजॉय कर रहे थे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम पूल में इंजॉय करते। तो हमने थोड़ा देर यहाँ पर रुक कर यहाँ से चेकआउट किया और 11:30 के समथिंग हमने यहाँ चेकआउट किया और हम लोग बेंगलोर के लिए निकल आए। तो बस रास्ते में रुकते रुकाते हुए हम रात में बेंगलोर पहुँच गए थे। बस यही था हमारा बेंगलोर और उडुपी का एक ब्लॉग, जो मैं 2 से 3 महीने बाद डाल रही हूँ इसको। और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप कर्नाटका आकर उडुपी जाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जाइए, बीच बहुत अच्छा है और 2-3 दिन का प्लान बनाकर ज़रूर आइए, तो पूरा उडुपी ज़रूर घूमिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।